नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि व्रत में कौन कौन से फलाहार हमें ग्रहण करने चाहिए, कौन कौन से फलाहार हमें नहीं लेने चाहिए, और स्पेशली मसालों की हम बात करें। जैसे आप में से बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि दीदी आप हमें डिटेल में बताएं कि कौन से मसाले हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कौन सी सब्जियां हम अपने रसोई में फलाहार व्रत में ग्रहण कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान हमें करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि व्रत अभी आने वाला है। 26 सितंबर से नवरात्रि व्रत की शुरुआत हो रही है, जो कि 4 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हमारे 9 दिन का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग प्रथम और आखिरी यानी कि प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। तो आप कोई भी व्रत कर रहे हो, इन नियमों का पालन आपको सभी व्रत उपास में करना होता है, या फिर आप इसके अलावा शिवरात्रि व्रत कर रहे हो, जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं, उन सभी में भी ये फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। तो एक एक की चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मेरे पास हैं, और जो नहीं है मैं आपको ओरल बता दूंगी, तो वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि जो हमारी नई लड़कियां हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, न्यूली कपल हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हें पहचान नहीं है कि हम जो मसाले हैं। तो पहले मैं मसालों की ही बात करूं, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आपके मसालों पे आए हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल कैमरे को मैं पास में आ जाती हूँ। और ये है हमारी धनिया, आप देख सकते हैं, कोरिएंडर जिसे आप कहते हैं, सीड्स। ये जो है मसाले में आप इसे अपने घर में ग्राइंड करके रख लें, या फिर मार्केट में पाउडर। देखिए, व्रत उपास में हम लोग मार्केट की चीज़ें कम रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो कैसे बनाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो आप अपने घर में इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। तो आप इसे ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लीजिए। ये बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है। और हम अगले मसाले की बात करें, ये है अजवाइन। ठीक है, अजवाइन से आप आलू फ्राई कर सकते हैं। जीरे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये है जीरा। तो जीरा अजवाइन से किसी भी चीज़ में तड़का लगाया जाता है, तो वो आप कर सकते हो। ये है सौंफ, मोटी वाली सौंफ है, जो मसाले में, जो अचार बनाने के काम में आती है। इसलिए हम इसका उपयोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग सुबह सवेरे धनिया पानी और या फिर सौंफ का पानी पीते हैं। तो वो आप रेगुलर अगर ले रहे हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आती मसालों में, ये है काली मिर्च, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों में रख लिया है ये लौंग, और ये है हमारी हरी इलायची। तो ये सभी मसाले आप व्रत उपास में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पता है, इन सभी चीज़ों को, यानी कि थोड़े से 1 चम्मच कोरिएंडर और 1 चम्मच जीरा और साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च लेकर पाउडर आप बना लें, और साथ में इसमें नमक मिला लें, सेंधा नमक मिला लें, सूखी लाल मिर्चें मिला लें। तो इसको आप एक चाट मसाला टाइप का बना के रख लें। और कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलू फ्राई करते हैं या आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये आप पहले से बना के रख लीजिए। तो ये मसाले आपको समझ में आ गए कि हमें ये सारे मसाले यूज़ करने हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे कि सब्जियों में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जो मिर्चें होती हैं वो दोनों आप ले सकते हो, हरी मिर्च और लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्चें हैं और आप इसे घर में ग्राइंड करेंगे। बाहर की चीज़ें आप कम इस्तेमाल करें, व्रत में शुद्धता के दृष्टि से वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो लाल मिर्चें आप घर में लाएं और इसका इस्तेमाल करें। और सब्जियों में ये देखिए, हरी मिर्च है, जो मेरे फ्रिज में थी, मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ। तो ये है हरी मिर्ची, आप इसे कहीं भी चटनी बना सकते हैं, किसी चीज़ में फ्राई कर सकते हैं। और ये है ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि हरी धनिया। आप थोड़ी थोड़ी पीली भी दिख रही है, तो ये आप ले लें। और टमाटो हमेशा हम यूज़ करते हैं, आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप गाजर है, तो आप गाजर का हलवा बना सकते हैं, या फिर आप इसकी कोई बर्फ़ी वगैरह बना सकते हैं, ये भी खाई जाती है। ये है चुकंदर, तो ये भी आप व्रत में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदरक के बारे में कई लोगों ने पूछा था कि ये है अदरक। तो आप चाय में, जैसे कि जो रविवार का व्रत होता है, उसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी हम चाय बनाते हैं तो ज़्यादातर अदरक ही इस्तेमाल होती है। तो चाय में आप व्रत में ले सकते हैं। सिर्फ रविवार के व्रत में ये अदरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और नींबू का। तो ये लेमन है, आप देख सकते हो। तो लेमन भी आप व्रत में खा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप व्रत उपास में खा सकते हैं। मूली आपको नहीं खानी होती है व्रत में, और मूली श्राद्ध पक्ष में भी नहीं इस्तेमाल की जाती है।
प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे पोटैटो, आलू आप ले सकते हैं, मीठे स्वीट पोटैटो जिसे आप कहते हैं, शकरकंदी के नाम से जानते हैं, वो आप ले सकते हो। एक आता है, जैसे बहुत सारी बहनों ने कहा था कि मैम हमें शुगर है तो हम व्रत में ऐसी क्या चीज़ें खाएं। तो देखिए बहन, आप कच्चे केले ले सकते हो, जैसे कि पके केले मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फ्रूट्स भी आप कोई भी ले लो, लेकिन फ्रूट्स में जो कच्चे केले होते हैं उनका इस्तेमाल शुगर पेशेंट कर सकते हैं। पके हुए केले नहीं आते हैं क्योंकि वो मीठे हो जाते हैं। और वो जो आता है हमारे यहाँ यूपी में, हमारे यहाँ बोला जाता है सूरन, और कहीं कहीं पे जिमीकंद, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, वो भी व्रत में खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, आलू की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिमीकंद आप ले लीजिए, कच्चे केले आप ले सकते हो, और नाशपाती वगैरह भी आप खा सकते हो, पपीता ले सकते हो। इस तरह की चीज़ें शुगर पेशेंट ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, वरना आप बोलें कि मैम ने कहा था और हमारा शुगर हाई हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, तो आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास थे वो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, तो आप एप्पल ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, और ये जो नाशपाती होता है, या नाशपाती की जैसा और कुछ भी है, इसे हम याद नहीं कर पा रहे हैं क्या है, मुँह में है, ज़बान पे नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हो, यहाँ पर हम रखेंगे। और साथ ही हम ये आपको बताना चाहेंगे, नमक, कई लोगों ने पूछा था, तो बिल्कुल आप सेंधा नमक खा सकते हैं, जिसे पिंक सॉल्ट कहते हैं, या फिर सी सॉल्ट आप कह सकते हैं। इसी सेंधा नमक का इस्तेमाल हम आपको घर के पोछा लगाने के लिए भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे है, आप यही वाला लेकर आया करिए, और इसे धोकर और मिक्सर में आपको ग्राइंड कर लेना है, और पाउडर बना के अच्छे से आप रख लें और व्रत पास में इस्तेमाल करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर थका थका रहता है, और आपको जैसे नज़र दोष की कोई भी समस्या हो, तो इसको आप अपने नहाने वाले जल में डाल के स्नान भी कर सकते हो। इससे आपको एनर्जी मिलती है, आपकी निगेटिविटी दूर होती है। फिटकरी हो, एलम जिसे आप कहते हैं, या फिर ये सॉल्ट, ये आपने जाना। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की, कि ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। देखिए जैसे हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर जो वर्किंग वुमन हैं, वो दिन भर बहुत सारी चीज़ें रेसिपी नहीं बना सकती, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप इंटेक करें जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिले और आप काम कर सकें लंबे समय तक। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप लेके रखें। आमतौर पर सभी घरों में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते ही हैं, तो यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाने चाहेंगे, जैसे कि ये छुहारे हैं, ये बादाम है, किशमिश है, और ये है नारियल, ठीक है। तो आप सिर्फ अष्टमी के दिन नारियल थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ की जानकारी हो जाए उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। ये सभी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और इसके साथ में आपको बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक होता है मखाने। तो यहाँ पे ये है मखाने, आप देख सकते हो, ये मखाने भी आप ले लें। इसे आप भून लें, आप रोस्ट कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, या थोड़े से ऑयल डाल सकते हैं। और इसके साथ आप ले सकते हैं मूंगफली, यहाँ पे ये, तो ये दोनों चीज़ें आप फ्राई करके रख लीजिए, हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के, तो आपका चाय के साथ नाश्ता हो जाता है। कभी भी आप इसे ले सकते हैं, ये बना के रख जाते, ये बासी नहीं होता है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके मीठे भी रेसिपी आप बना सकते हैं। मखाने को आप पाग बना सकते हैं, उसके ऊपर शक्कर की कोटिंग करके, ये भी आप बना के रख सकते हो, ये भी बासी नहीं होती हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स आप कट करके अपने दूध में बॉयल करके आप पी सकते हो, ठीक है। इससे भी आपको एनर्जी मिलती रहेगी। या फिर फटाफट बनने वाली जो रेसिपी है वो आलू की खीर है। यदि आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप आलू की खीर खा सकते हैं। आलू को मैंने रेसिपी दी है, आप चैनल पर देखेंगे मनीषा त्रिपाठी आलू की खीर करके, तो आ जाएगी, आप उसे देख लो। नारियल की बर्फ़ी बनाने की विधि मैंने बताई है, वो भी आप देख लो। तो ये सभी चीज़ें आप व्रत में खा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं मीठे में। तो देखिए ये मिश्री है, तो मिश्री आप चाय के रूप में भी ले सकते हो, भगवान को प्रसाद के रूप में भी भोग लगा सकते हो। ये है, ये धागे वाली मिश्री है, और ये कटिंग वाली है। तो दोनों आप देख लीजिए, ये धागे वाली मिश्री ये बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। तो ये आप अगर आपको मिले तो आप ये ले लो, वरना ये आप लेके इस्तेमाल कर सकते हो। और गुड़ भी खा सकते हो, जो गुड़ आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कई गुड़ मिलावट वाले होते हैं, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। तो उसके बाद गुड़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपने जानी कि हम व्रत उपास में क्या खाते हैं। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं, जो है पानी फल, जिसे सिंघाड़ा कहते हैं।
ये है, तो हम लोगों के यहाँ ये खड़ा वाला ही आता है। जैसे मैंने बताया कि मैं व्रत में सारी चीज़ें घर में लाती हूँ, पहले धोती हूँ, फिर उसके बाद ग्राइंड करती हूँ, फिर डिब्बे में डाल के रख लेती हूँ, जब मुझे बनाना होता है तो बना लेते हैं। तो ये पानी फल सिंघाड़ा कच्चा भी आता है और ये कड़क है, तो इसे आप लाएं और इसे हल्का सा क्रश कर लें और उसके बाद मिक्सर में ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे देखने में लग रहा है कड़क है, वरना इसका आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो, पूड़ी बना लीजिए, इसकी पकौड़ियाँ बनती हैं, और इसे पानी के साथ कैसे गूंदना है उसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी है, तो वो आप ले सकते हो। एक आता है यहाँ पे कुट्टू जिसे कहते हैं, ये है कुट्टू, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल दलिया की तरह होता है लेकिन इसे कुट्टू कहते हैं, और ये कुट्टू सीधा वाला है, ठीक है। और इसका आप दलिया के साथ में, जैसे कि दलिया आप बनाते हो, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, पीनट ऑयल डाल लीजिए, और या फिर आप देसी घी में भी बना सकते हो। कई बहनों का ये भी सवाल था कि मैम हम किस चीज़ में हम बनाएंगे, तो देखिए आप जो है कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए, सरसों का तेल व्रत में नहीं खाते हैं, पीनट ऑयल ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए, या फिर आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हो, तो कोई भी ऑयल में आप बना लीजिए और अपने व्रत उपास में जो भी चीज़ें बनाती हैं। तो ये कुट्टू का आप पाउडर बना सकते हो, तो आप पूड़ी पकौड़ियाँ ये भी ले सकते हो। जैसे सिंघाड़े का हलवा बनता है तो इसका हलवा नहीं बन पाता है, ये बहुत आपस में ऐसे जैसे भिंडी में रेसे आ जाते हैं ना, तो वो आता है लिसलिसापन, तो इसलिए हलवा नहीं बनता कुट्टू का, सिर्फ पकौड़ी और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो वो आप बना लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम व्रत उपास में खा लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको एनर्जी मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप ना खाएं। इससे हमारा मोटापा तो बढ़ता ही है ऑयली से, लेकिन हमारा मन पूजा पाठ में भी बहुत कम लगता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने अपने घर में ऑलरेडी रखी थी, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, आपको भी हेल्प होगी, स्पेशली मसालों के बारे में कि क्या क्या मसाले आप खा सकते हो। देखो, आप हल्दी नहीं खा सकते हो, कई बहनों ने पूछा था क्या हम हल्दी डालें, तो हल्दी ना खाएं, रेडीमेड मसाले आप ना खाएं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई रहती हैं, तो आप उसे ना खाएं। घर की बनी शुद्ध चीज़ें खाएं, स्वच्छ खाएं, अपने हाथ से धो के साफ करके, इस तरह से आप ले सकते हो। तो आज में आपने जाना कि व्रत उपास में हमें कौन से मसाले, कौन सी सब्जियां और फल खाने होते हैं, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम कम चीज़ों में ही अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।